का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब धर्म पर, आस्था पर, सनातन पर संकट और प्रहार आता है तो कोई न कोई इस राम काज का कारक बनता है। योगी जी आज देश में नहीं, दुनिया में भारतीय विचार के पुरोधा बने हैं, प्रखर संवाहक बने हैं। आमेर के भाइयों बहनों, 2013 आप सबको मुझे याद है, हम सब लोगों ने परिश्रम किया, लेकिन 2013 में केवल 329 वोटों के अंतर से हम विजय श्री का वर्ण नहीं कर पाए थे। लेकिन 13 से 18 के बीच में आप सब लोगों ने मुझे न रुकने दिया, न झुकने दिया, न सोने दिया, और आप सबके परिश्रम के पुरुषार्थ की बदौलत विकास और विचार के मुद्दे पर 20 वर्षों बाद इस आमेर की धरती पर स्वर्ण कमल खिला था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, 1825 दिन, कोई दिन ऐसा नहीं था जब आपका ये भाई, आपका बेटा पराजय के बावजूद आपके सुख और दुख के लिए बीच में खड़ा था, दुख में आपके आंसू पहुंचता था। राजस्थान की राजनीति का इतिहास गवाह है, ये वो क्षेत्र है जो बुनियादी विकास को तरसता था। आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, हम सब लोगों ने 1500 करोड़ के विकास के काम से आमेर की दशा और दिशा बदली थी। आपने मुझे विधायक का वोट दिया था, अपने वोट का चमत्कार देखिए, मुझे विधायक बनाने का वोट दिया था। आपके वोट की ताकत से मुझे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी आपके वोट से मिला। लेकिन उस चुनौती के बीच में मैं प्रदेश के नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का। मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, मुझे इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनाना, ये केवल मेरा नहीं, आमेर की प्रजा का, आमेर के कार्यकर्ताओं का, किसान बिरादरी का सम्मान था। 2018 कोरोना आया, उस कोरोना की भीषण महामारी में परिवार का पोषण करना, आमेर परिवार का पोषण करना, राजस्थान के पूरे भारतीय जनता परिवार का रक्षण करना, आप सबको गर्व होगा। 8 मिनट 36 सेकंड का प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने था। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार थे कि दुनिया में किसी राजनीतिक दल का, किसी इकाई की सेवा का पराक्रम देखना हो तो राजस्थान की इकाई से सीखना चाहिए और समझना चाहिए। हम लोगों ने आमेर से लेकर पूरे राजस्थान में कोरोना के उस कालखंड में भोजन से, राशन से, उपचार से सेवा करने का काम किया। मित्रों, माताओं बहनों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, 2018 विकास के एजेंडा था। आपका ये भाई, आपका विधायक, आपका बेटा, प्रतिकूलता थी, राजस्थान की ये सरकार कुर्सी बचाने में व्यस्त थी, लेकिन आपका ये भाई और बेटा सदन में आपकी मांगों के लिए एक नहीं अनेक बार सदन में भी लड़ा, सड़क पर भी लड़ा, 7 बार जेल गया इस अराजक सरकार के खिलाफ, 2 बार घायल हुआ, क्योंकि पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, माताओं बहनों का अपमान, दलितों, वंचितों और पिछड़ों का जिस तरीके से अपमान इस सरकार ने किया, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बदहाली और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी कि रामनवमी पर प्रतिबंध लगाने का काम भी इस सरकार ने किया। उसके खिलाफ सरकार को झुकाने का काम किया, लड़ने का काम किया तो आपके विधायक ने, आपके भाई और बेटे ने किया। और इसलिए सदन से सड़क तक उस संघर्ष को आज राजस्थान की जनता याद करती है और जनता ने संकल्प लिया है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आमेर के मेरे भाइयों, क्या जब पेपर लीक होता है तो आमेर के मतदाताओं को उससे सरोकार नहीं है? क्या मैं
लोग ऐसी पार्टी को वोट दोगे जो रामनवमी पर प्रतिबंध लगाती है? तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं आप सबके बीच में 10 बरस हो गए। इन 10 वर्षों में आपके इस भाई ने, बेटे ने अपने पसीने से आमेर को सींचा है। और जब पार्टी ने मुझे पूछा क्या सीट बदलनी है, मैंने कहा मैं चूल्हे बदलने में विश्वास नहीं रखता। आमेर मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं जीऊंगा तो आमेर के लिए, मरूंगा तो आमेर के लिए। आप लोगों का परिश्रम और पुरुषार्थ, बूथ पर एक एक व्यक्ति सतीश पूनिया बनकर पराक्रम करेगा जो पसीना बहाएगा। मैं ऐलान करता हूं कि आपके उस एहसान का फर्ज मैं खून से भी चुका पाऊं तो मैं सौभाग्य समझूंगा। और इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हम एक नए आमेर के लिए, एक विकसित राजस्थान के लिए काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, खेती को विकसित करने की संभावनाएं हैं, डेयरी को विकसित करने की संभावनाएं हैं, हमारे गरीब भाइयों को लघु उद्योगों के जरिए पैरों पर खड़ा करने की संभावनाएं हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं, केवल 3 दिन 4 दिन का चुनाव है। अपने अपने बूथ पर जनसंपर्क से और मतदान करवाकर 25 नवंबर को आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, ये वोट सनातन को होगा, ये वोट अराजक सरकार के खिलाफ होगा, ये वोट आमेर की तरक्की का होगा। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, जातिवाद के गठबंधन को तोड़िए, आमेर को विकास की ओर मोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। और मैं बिना किसी औपचारिकता के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के उपनेता सम्मानित श्री सतीश पूनिया जी, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी, महापौर जयपुर नगर निगम श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, पूर्व प्रदेश मंत्री श्री महेंद्र यादव जी, श्री श्याम शर्मा जी, श्री ओम पूनिया जी, श्री जितेंद्र शर्मा जी, श्री बद्री नारायण बागड़ा जी, श्री हरदेव यादव जी, श्रीमती बादाम वर्मा जी, श्रीमती विनीता राजावत जी, सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा कोटड़ा श्री राम सुखदास महाराज जी, श्री कालूराम प्रजापति जी, छाजूलाल मीणा जी, श्री बंसी अफरिया जी, सोहन महाराज जी, दौलत सिंह जी, पप्पूलाल सैनी जी, रामजी लाल गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आमेर विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी आमेर से जुड़े हुए भाइयों और बहनों को राम राम सा। भाइयों बहनों, राजस्थान विधानसभा का चुनाव चल रहा है और राजस्थान जो देश के अंदर भक्ति और शक्ति के संचार की भूमि रही है,
उस राजस्थान के अंदर जब हम लोग भक्ति की बात करनी हो, त्याग और बलिदान की बात करनी हो, देश के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करने की बात करती है, तो राजस्थान की ओर पूरा देश बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है कि वही राजस्थान है जिस राजस्थान ने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे महाप्रतापी राजाओं को जन्म देकर के इस दरार को पूर्ण किया है, सबके लिए पूज्य बनाया है। पद्मनिका जौहर और मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा को कौन छू पाया है। राजस्थान की ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान, जिस राजस्थान को देश के पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने स्थापित कर दिया था, जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों, आपसे अपील करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है, अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक मादा है। आपने देखा होगा, कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने देश को अलगाववाद की चपेट में झोंका था, मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध किया था, मोदी जी ने देश के अंदर हाईवे,
रेलवे, एयरपोर्ट और साथ साथ देश के अंदर एम्स, आईएम, आईआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना को देकर के विकास हर गांव, हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि गरीब भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा? मोदी जी ने कहा कि हाँ, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा करेगा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। हमारे गांव में भी अच्छी सड़कें बन पाएंगी, ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, गरीबों को मिलने वाली योजना का लाभ याद करिए। कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बोलते थे ना, ये बोलते थे ना। और मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के प्रत्येक तबके का है। मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, ये सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस यही कहती थी ना। और भाइयों बहनों, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, और मंदिर बनाने के पहले हमने ये भी कहा कि रामलला हम आएंगे, लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। गुलामी का ढांचा हटा ना, आज मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? तो भाइयों बहनों, अब फर्क आपको महसूस हो गया होगा। कांग्रेस देश की समस्या का नाम और भारतीय जनता पार्टी समस्या के समाधान का नाम, दोनों अंतर फर्क महसूस हो गया ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये राजस्थान देश की त्याग और बलिदान की भूमि, देश को विपरीत परिस्थितियों में संबल देने वाली भूमि, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाली भूमि, और अपनी कला और स्थापत्य कला के साथ साथ अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने पर्यटन के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए हमारी राजस्थान की भूमि जानी जाती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मुझे याद है 5 वर्ष पहले भी मुझे यहां पर पूनिया जी के प्रचार के लिए आना पड़ा था, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां के सूखेपन को दूर करते हुए कमल खिलाने का काम किया था। भाइयों बहनों, अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने संघर्षों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी श्री सतीश पूनिया जी ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना विपक्ष में रहते हुए कार्य किया जा सकता था उसको करने का प्रयास किया। और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आपके बीच में यहां पर उतारा है। आज याद करिए, मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं, वो पैसा जयपुर में आके अटक जाता है। जब विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो कांग्रेस के नेता कोई देश के बाहर पिकनिक मना रहा होता है, कोई जयपुर से बाहर नहीं निकलता है, और जनता ठगी की ठगी महसूस करती है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो 55-60 वर्षों तक नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 5 वर्ष में 9 वर्ष के अंदर वो करके दिखाया। खासतौर पर आप देखेंगे, इन 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों का एक शौचालय मिल गया, 4 करोड़ लोगों के लिए, 4 करोड़ लोगों को एक आवास मिल गया, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए,
10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी है वही साथी है। 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये पहली बार मिला है। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में मोदी जी ने ऐसा वैक्सीन बनाया, कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना वैक्सीन आती ही नहीं, और अगर आई जाती, वैज्ञानिक शोध करके लाई देते तो ये इसको भी ब्लैक कर देते। और यही कारण है राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 वर्ष में माफिया पनपे हैं। कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पर सत्ता के संरक्षण में अपराध करने वाली माफिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, नकल माफिया भी आप पनपे हैं, नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए हमने खोज की यूपी में बुलडोजर, इन्हीं माफियाओं के लिए की है। आप देखते होंगे ना, यूपी में बुलडोजर सब चलता है माफिया के ऊपर, कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। डबल इंजन सरकार गरीब के साथ खड़ी होकर के न्याय भी देती है, उसके सम्मान की रक्षा भी करती है और उसकी आस्था का सम्मान भी करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, आज पिछले 6.5 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार यूपी में, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और आयोजनों में आपने देखा होगा, कावड़ यात्रा जब यूपी में निकलती है तो एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग जाते हैं, कहीं कोई तिनका नहीं हिलता है, तिनका नहीं होता है। आयोजन बड़ी भव्यता के साथ होते हैं, पूरी भव्यता के साथ, उमंग और उत्साह के साथ। अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा ना, दीपावली के दिन ये दीपोत्सव के कार्यक्रम अब हर जगह होते हैं। सुरक्षा भी है, आस्था का सम्मान भी है, और उसी आस्था के सम्मान के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, देखिए, आप राजस्थान के लिए पूनिया जी को एक बार फिर से कमल खिला करके जयपुर भेजिए। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, कहते थे कभी कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो तुम्हारे ऐसे तुम बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? ये तो राम पर विश्वास ही नहीं करते जी, ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहाँ संबोधन में ही राम राम हम कहते हैं। जन्म लेने के साथ राम, और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद भी राम। राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। तो चुनाव उसका सबसे अच्छा माध्यम है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं कि जो आपकी भावनाएं थी उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। कितने लोग इच्छा रखते हैं अयोध्या जाने की? वाह भाई, पूरा राजस्थान
भाइयों बहनों, अब मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप श्री सतीश पूनिया जी को विधानसभा में जयपुर भेजिए और सतीश पूनिया जी के मैं जिम्मे देता हूं कि आमेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को लेकर के 22 जनवरी के बाद अयोध्या जरूर पहुंचे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, सहमत है ना? देखो, आप अगर इस कार्य को करेंगे तो पूनिया जी 3 दिसंबर के बाद ट्रेन पहले से बुक करवा लेंगे, है ना? बाकी अयोध्या में तो हम लोग देख लेंगे। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की।